वफाकी काबीना में नए अरकान के कलमदानों का ऐलान कर दिया गया। हनीफ अब्बासी रेलवे, मुस्तफा कमाल सेहत, अली परवेज मलिक पेट्रोलियम के वफाकी वजीर मुकर्रर कर दिए गए। तारिक फजल चौधरी पार्लिमानी उमूर, खालिद हुसैन मक्सी को वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी दे दी गई है, जबकि मोहम्मद मुनीर भुट्टो आबी और वसाइल, औरंगजेब कच्ची और कौमी विरसा सकाफत के वजीर मुकर्रर कर दिए गए। सरदार यूसुफ मजहबी उमूर के वजीर होंगे, जबकि शिजा फातिमा वजीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मुकर्रर कर दी गई। राना मुबशिर इकबाल पब्लिक अफेयर यूनिट के वजीर और अब्दुल अलीम खान के पास वजारत मवासलात होगी। 9 मई मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के लिए दायर हुकूमती अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 10 मार्च से अपीलों पर समाअत करेगा। बेंच में चीफ जस्टिस जस्टिस मुसरत हलाली और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल। पंजाब हुकूमत ने 9 मई मुल्जिमान की जमानतें मनसूख करने के लिए अदालत से रुजू कर रखा है। मुल्जिमान की जमानत मनसूखी की 16 अपीलों पर समाअत 11 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत। आईनी बेंच का एडिशनल अटॉर्नी जनरल पर बरहमी का इजहार। हुकूमत को रोजाना की बुनियाद पर होने वाली पेशरफ रिपोर्ट पेश करने का हुक्म जारी कर दिया गया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने सवाल किया कि क्या आपसे रोजाना की बुनियाद पर पेशरफ रिपोर्ट मांगनी चाहिए। जस्टिस हसन नजर रिजवी ने रिमार्क दिए कि बेरहमी से पाकिस्तान के एक जाने पहुंचाने सहाफी को कत्ल किया गया। केस की मजीद समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी गई। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस में दाइश कमांडर शरीफुल्लाह की अमरीका हवालगी का तस्करा। दौरान समाअत जस्टिस एजाज इसहाक ने हुकूमत के मौक़िफ़ पर सवाल उठा दिया। कहा कि हुकूमत पहले कैदियों के तबादले के मुआहदे से इनकार करती रही, लेकिन बगैर मुआहदे के बंदा हवाले कर दिया गया। आफिया सिद्दीकी की सेहतियाबी वतन वापसी की दरख्वास्त निपटाने के लिए हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी गई। अदालत का फरीक़ैन को नोटिस। समाअत आइंदा जुम्मे तक मुलतवी कर दी गई। टिडाप स्कैंडल के 3 मुकदमात में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी बरी। वफाकी एंटी करप्शन अदालत में समाअत के लिए दौरान शवाहिद और दलाइल का जायजा लिया गया। यूसुफ रजा गिलानी के वकील ने फैसले को इंसाफ की जीत करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि केस में वादा माफ गवाह आज मुल्जिम है और मुल्क से फरार हो चुका है। हमेशा कानून के मुताबिक चलता हूँ, जो भी काम करता हूँ आइन के मुताबिक करता हूँ। छब्बीस नवंबर एहतजाज से मुतालिक बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तोसी। एटीसी में 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में तोसी की दरख्वास्त पर समाअत। बुशरा बीबी के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बुशरा बीबी गिरफ्तार है, अदालत हाजिर नहीं हो सकती। तफ्तीशी अफसर को हिदायत की जाए कि वो बुशरा बीबी को अडियाला जेल में शामिल तफ्तीश करें। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की बानी से मुलाकातें न करवाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त शुएब शाहीन एडवोकेट और दीगर बुकला के जरिए दायर की गई। सेक्रेटरी दाखिला, होम सेक्रेटरी पंजाब और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल दरख्वास्त में फरीक। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बानी पीटीआई अडियाला जेल में है। कानूनी और पार्टी मामलात में पेशरफ्त की जरूरत होती है। अदालती अहकामात के मुताबिक मुलाकात की इजाजत देने का हुक्म दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में सिक्योरिटी की खराब सूरत हाल। पेशावर हाई कोर्ट का वफाक और सूबाई हुकूमत समेत दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी। जवाब तलब कर लिया गया। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि जनूबी अजला में सिक्योरिटी सूरत हाल इंतहाई मखदूश है, जिसके बायस लोगों की जिंदगियां महफूज नहीं है। वफाकी सूबाई हुकूमत और दीगर मुतालिका फरीक़ैन से जवाब तलब किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्टाफ की साइलिन से रिश्वत वसूली की शिकायत। जस्टिस बाबर सत्तार की सेक्रेटरी को इंक्वायरी के लिए रजिस्ट्रार को खत लिखने की हिदायत जारी कर दी गई। खत की कॉपी कायम मकाम चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस के सेक्रेटरीज को भिजवा दी गई है। खत में कहा गया कि हाई कोर्ट में 3 तबाहकुन प्रैक्टिस ने सर उठा लिया है, जबकि हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आने वाला स्टाफ रकम का मुतालबा करता है। रकम लेना इंसाफ की फराहमी के बदले में रेंट लेने के मुतरादिफ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सिविल सर्वेंट प्रमोशन रूल्स में तब्दीली कर दी है। नए एसआरओ के मुताबिक ग्रेड 22 में प्रमोशन के लिए किसी अफसर का केस सिर्फ 2 मरतबा ज़ेर गौर आ सकता है। 2 मरतबा केस ज़ेर गौर आने पर प्रमोशन ना मिल सकी तो दोबारा केस ज़ेर गौर नहीं आएगा। किसी भी सर्विस ग्रुप का ऑफिसर अब फिर अपने पिछले ग्रेड में ही रिटायर तस्वुर किया जाएगा।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर खुसूसी इजलास। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने रिपोर्ट पेश कर दी है। वज़ीर-ए-आला की कनाल की भल सफाई कराने और जदीद सेवरेज सिस्टम बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि देहात में भी गलियां शहरों की तरह बेहतरीन बनाई जाएं। पहले फेज में लाहौर के 6 जोन की तामीर और मरम्मत और डेवलपमेंट की जाए। तरक्याती मंसूबों के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए बड़ा इक़दाम। पंजाब के 85 सहाफ़ियों के लिए सपोर्ट फंड की मंजूरी दे दी गई। अज़मा बुखारी की ज़ेर सदारत जर्नलिस्ट सपोर्ट फंड से मुतालिक जायजा इजलास हुआ। अज़मा बुखारी ने कहा कि हुकूमत सहाफ़ियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत ने नेट मॉनिटरिंग की बिजली कम नरखों पर खरीदने की तजवीज़ IMF से शेयर कर दी है। मंसूबे के तहत घरों में लगे सोलर सिस्टम से इजाफी बिजली कम कीमत पर खरीदी जाएगी। IMF ने मंसूबे पर तशवीश का इजहार कर दिया। सवाल उठाया कि जो सार्फिन सोलर पैनल लगाकर ग्रिड से नहीं जुड़ रहे उनका क्या करना होगा। हुकूमत IMF के सवाल पर कोई हतमी जवाब नहीं दे सकी है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी के मजीद शवाहिद सामने आ गए। बलूचिस्तान से गिरफ्तार 4 दहशतगर्दों का बड़ी कार्रवाई की मनसूबा बंदी का इतराफ। गिरफ्तार दहशतगर्द असामुद्दीन ने इंकशाफ किया कि अफगानिस्तान से 3 दिन पहले पाकिस्तान में दाखिल हुए। मेरे पास 2 बंदूकें, क्लाशनकोफ और दीगर असलाह भी मौजूद है। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की कामयाबी में मकामी लोगों ने अहम किरदार अदा किया। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए अफगानिस्तान से बातचीत करना नागुज़ीर है। वफाक ना खुद अफगानिस्तान से बात कर रहा है और ना ही हमें करने दे रहा है। मुश्तर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान कहते हैं कि वफाक ने अफगानिस्तान से बातचीत के लिए तयशुदा नुकात सर्द खाने में डाल दिए हैं। वफाक खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलकर इस आग को पूरे मुल्क तक फैलने से रोके। दहशतगर्दी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का मसला नहीं बल्कि पूरे मुल्क का चैलेंज है। शहबाज हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई में रुकावट बनी हुई है। आफिया सिद्दीकी का ये 23वां रमजान और 45वीं ईद कैद में होगी। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि हुकूमत ने केस खत्म करने की दरख्वास्त दे रखी है जो कि शर्मनाक है। हुकूमत ने शरीफुल्लाह को चंद दिनों में अमेरिका के हवाले कर दिया, लेकिन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए एक फोन कॉल तक नहीं की गई। नादरा ने मशकूक 1000 खानदानों को नोटिस जारी करके तलब कर लिया है। नादरा की मशकूक खानदानों को इंक्वायरी कमेटीज के सामने पेश करने की हिदायत। पेश न होने पर अहल खाना के कार्ड्स भी ब्लॉक कर दिए जाएंगे, जबकि गैर कानूनी तरीके से बनाने वाले अफगान ताजरों के कार्ड ब्लॉक करने के लिए होमवर्क भी तेज कर दिया गया है। पेशावर के मुख्तलिफ बाजारों और रिहायशी इलाकों के अफगान महाजिरीन की फहरिस्तें शारा कराकरम पर कोहिस्तान चौचिंग के मकाम पर अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। गाड़ी ड्राइवर से बेकाबू होकर दरिया सिंध में जा गिरी। हादसे में निजी कंपनी के 3 मजदूर जा बहाक। मजदूरों की शनाख्त अताउल्लाह, मोहम्मद अय्याज और जहूर हुसैन के नाम से की गई है। पुलिस के मुताबिक लाशें दरिया सिंध से निकालकर ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद आबाई इलाके को मुंतकिल कर दी गई हैं। मुख्तलिफ वजूहात पर 8 ममालिक से मजीद 37 पाकिस्तानी डिपोर्ट कर दिए गए। 3 शहरियों को ब्लैक लिस्ट होने पर हिरासत में ले लिया गया। अमरीका जाने वाले पाकिस्तानी का इमिग्रेशन हुकाम ने वीजा मंसूख करके वतन वापस भेज दिया। ब्राजील में बगैर दस्तावेजात पहुंचे पाकिस्तानियों को भी डिपोर्ट कर दिया गया, जबकि सऊदी अरब में वीजा मंसूख होने पर 2 पाकिस्तानी बेदखल कर दिए गए। मुत्तहदा अरब अमारात में ज़ायदुल मियाद क़याम, ब्लैक लिस्ट होने पर 3 पाकिस्तानी बेदखल। पाकिस्तान को यमन में बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश है। यमन तनाज़ा संगीन इंसानी, सियासी, इक्तिसादी और माहौलियाती बहरान को जन्म दे रहा है। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में यमन के लिए मुज़ाकरात और फौरी इंसानी इमदाद पर जोर। मुनीर अकरम ने कहा कि यमन में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। यमन को फौरी इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों की तारीफ। मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात बहुत अहम हैं।
दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी इसका वाज़ेह सबूत है। अमेरिका ने दाइश के रुकन की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान से धारित तशक्कुर किया। अमन के नोबेल इनाम के लिए ट्रंप और पोप फ्रांस समेत दुनिया भर से 300 से ज्यादा अफराद नामजद कर लिए गए। नामजदगियों में 244 अफराद और 94 इदारे शामिल हैं। नेटो के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोलनबर्ग भी नामजदगियों में शामिल। नोबेल कवानीन के मुताबिक नामजद अफराद के नाम 50 साल तक खुफिया रखे जाते हैं, लेकिन कुछ नामजदगियां करंदगान अपने उम्मीदवार के नाम पर जाहिर कर सकते हैं। चीन ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा पर कब्जे के मंसूबे को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। मिस्र और अरब ममालिक के अमन मंसूबे की हिमायत का ऐलान कर दिया गया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी ने कहा कि गजा फ़लस्तीनी अवाम का है, जबकि फ़लस्तीनी सरजमीन का नाकाबिल तक़सीम हिस्सा है। गजा की हैसियत में किसी भी ज़बरदस्ती तब्दीली के खित्ते में मज़ीद बदअमनी और इंतशार फैलेगा। आलमी बरादरी से गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा करते हैं। अमेरिका ने कनाडा और मेक्सिको की मसनूआत पर टैरिफ का निफाज 1 माह के लिए मौखर कर दिया है। ट्रंप ने टैरिफ का निफाज 2 अप्रैल तक मौखर करने की एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 2 अप्रैल अमेरिकी तारीख का अहम दिन होगा। कनाडा और भारत हमारी मसनूआत पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाते हैं। कनाडा का अमेरिकी मसनूआत पर मौसूलात बरकरार रखने का ऐलान। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा टैक्सों में इजाफा रुकवाने के लिए अमेरिकी इंतजामिया से बातचीत करेगा। बातचीत का मकसद कैनेडियन बरामदात पर तमाम अमेरिकी टैक्स खत्म करवाना है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का निफाज 2 अप्रैल तक मौखर करने का ऐलान किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात का इम्कान। मगरबी ज़राए अबलाग के मुताबिक यूक्रेनी और अमेरिकी हुकाम ने एक और मुलाकात पर काम करना शुरू कर दिया है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं कि मुज़ाकरात की मेज पर आने के लिए तैयार हैं ताकि मुस्तकबिल में अमल लाया जा सके। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए शाहीनों की तैयारियां। पाकिस्तान T20 स्क्वाड का ट्रेनिंग कैंप आज से लाहौर में शुरू किया जाएगा। कौमी टीम 12 मार्च को न्यूजीलैंड रवाना होगी, जबकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज 16 मार्च से शुरू की जाएंगी। वनडे सीरीज का आगाज 29 मार्च से होगा। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर भी भारत की दुबई एडवांटेज पर बोल पड़े। कीवी कप्तान ने कहा कि भारत ने तमाम मैचेस दुबई में खेले हैं, उन्हें दुबई के पिचेस और कंडीशंस का इल्म है। लाहौर के मुकाबले में ये पिच थोड़ी स्लो होती है। दुबई को पिच स्क्रिप्ट की तरह हो सकती है, लेकिन इस पर काबू पाएंगे। उम्मीद है कि हम पहले के मुकाबले में इस बार ज्यादा रन करेंगे। और स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम के लिए पाकिस्तान का दस्ता इटली पहुंच गया। विंटर गेम्स ट्यूरन में 8 मार्च से 16 मार्च तक मुनक्किद होंगे, जबकि कौमी दस्ते में खिलाड़ी, कोचेस, ऑफिशियल्स, तिबी अमला और यंग ग्लोबल लीडर्स भी शामिल हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ी स्टर स्विंग, क्रॉस कंट्री के मुकाबलों में हिस्सा ले सकेंगे। गेम्स में 93 से ज्यादा ममालिक के 1500 से ज्यादा मर्द और खवातीन एथलीट्स ने शिरकत की है।